अगर कुदरत ने मुझे एक मौका दिया ना तो मैं कुछ बड़ा ही करके दिखाऊंगी। लगन सच्ची हो तो दुनिया क्या कुदरत भी आपका साथ देती है। मेरा यकीन करो दुनिया में ऐसी बहुत सी स्टोरीज होंगी, बट जो इंस्पिरेशन इस इंसान में है ना, वो दुनिया के किसी बड़े लीडर, किसी बड़े स्टार, किसी बड़े बिजनेसमैन में नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके ख्वाबों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकूं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ज़हनी इनकलाब में कब तक जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि इसके बाद आप इस स्टोरी में बहुत डीप चले जाओगे। ज़रा महसूस कीजिए, कोई इंसान 16,000 फीट की बुलंदी से गिरे, इसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट जाए और डॉक्टर उसे कह दें कि अब तुम कभी ठीक से चल भी नहीं पाओगे, और वही इंसान सिर्फ 18 महीनों के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा मिले। ये फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस इंसान की जिसने मौत को आंखों में आंखें डालकर कहा, बाद में आना अभी टाइम नहीं है। नाम है बैरी ग्रिल। ये वो आदमी है जो जिंदा रहने के लिए सांप, कीड़े और कच्चा मांस तक खा जाता है। आज इसकी लाइफ जर्नी से हम सभी कुछ ना कुछ सीख कर जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। 1974 में इंग्लैंड में पैदा हुए बेयर ग्रिल्स को बचपन से ही घने जंगल, पहाड़, एडवेंचर पसंद था। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, बेयर जंगलों में पेड़ पर चढ़ना, तैरना और चट्टानों पर चढ़ना सीख रहा था। कौन जानता था कि यही चीज़ बाद में उनकी पहचान बनने वाली है। और एक दिन फिर वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद भी न थी। साल था 1996। बैरी ग्रिल ब्रिटिश फौज में भर्ती हो चुके थे और सेज मतलब स्पेशल फोर्स की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से डर कर रुक जाते हैं, मगर ये रुका नहीं। ये ट्रेनिंग उसकी ऐसी ख़तरनाक होती है कि कई लोग इसे बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, और बेयर ग्रिल्स जैसे लोग मुश्किलों को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। इसीलिए आज दुनिया उन्हें फेमस एडवेंचर और सर्वाइवल एक्सपर्ट के तौर पर जानती है। उनका हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसके अंदर खड़े थे बेयर ग्रिल्स। उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला, एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ और इंस्ट्रक्टर ने बेयर को इशारा किया, गो। और अगले ही सेकंड बेयर ने बिना कुछ सोचे छलांग लगा दी। कुछ वक्त तक सब ठीक था कि अचानक वो हवा में तेज़ी से नीचे गिरने लगे। कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनका पैराशूट ठीक से खुला ही नहीं, रस्सियां आपस में उलझ गईं, कपड़ा आधा खुला और आधा मोड़ा हुआ था। बेयर ग्रिल तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिर रहे थे। ज़मीन तेज़ी से पास आ रही थी। कुछ ही वक्त बचा था और कुछ भी करने का मौका नहीं था। और और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। बेयर ज़ोरदार ज़मीन से आ टकराए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। साथी सैनिक दौड़कर उसके पास पहुंचे। बेयर जिंदा तो थे, लेकिन उनका जिस्म हिल नहीं रहा था। उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने जो बताया उसने उन सबको चुप करा दिया। बेयर ग्रिल की 3 हड्डियां बुरी तरह से टूट गईं। डॉक्टरों का कहना था कि तुम्हारा जिंदा रहना ही एक मौजज़ा है, लेकिन अब शायद तुम ठीक से चल भी ना पाओगे। कई महीने बेयर ग्रिल्स अस्पताल के बिस्तर पर ही रहे और दर्द इतना था कि बैठा भी मुश्किल से जाता था। लेकिन उस दर्द के बीच उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया है तो कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सिर्फ 18 महीनों के बाद जिसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से चूर हो चुकी थी, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट पे खड़ा था। उस पर बियर ग्रिल ने आसमान को देखा और कहा, अगर इंसान ठान लेना तो टूटी हुई हड्डियां भी इंसान के ख्वाब पूरे करने से नहीं रोक सकती। 1998 में बियर ग्रिल सिर्फ 22 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र ब्रिटिश माउंटेनियर बन गए। सोचिए, यही फर्क होता है कमज़ोर सोच में और मजबूत सोच में। उनकी ज़िंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। दोस्तों, बियर ग्रिल्स के शौक और मेहनत लाजवाब थे। दोस्तों, सिर्फ शौक होना काफ़ी नहीं होता, ज़िंदगी हर इंसान को टेस्ट करती है। जैसा कि बियर ग्रिल्स का ख्वाब था कि वो एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर बने और दुनिया की मुश्किल तरीन जगहों पर जाकर सरवाइव करना सीखें। और इसके बाद उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया कि वो लोगों को सर्वाइवल और हिम्मत का सबक देंगे। और यही नहीं, उन्होंने दुनिया का सबसे फेमस टीवी शो बनाया, मैन वर्सेस वाइल्ड। इस शो में वो जंगल, सहरा और माउंटेन्स में सरवाइव करते दिखाई देते हैं। कभी वो सांप खाते हुए नजर आते हैं, कभी जमी हुई ठंडक या बर्फ में, और कभी खतरनाक जंगल में रात गुजारते हुए। लोग हैरान होते थे, लेकिन उनका मैसेज सादा सा होता था कि कुदरत नरम या सख्त हो सकती है, लेकिन इंसान की विल पावर उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मूवमेंट आते हैं जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ लगता है, लेकिन असल जीत उन लोगों की होती है जो उस वक्त भी खुद पर यकीन नहीं छोड़ते। और बियर ग्रिल अपने एक्सीडेंट के बाद हार मान लेते तो शायद दुनिया उनका नाम कभी न जानती, लेकिन उन्होंने मुश्किल को अपनी कहानी का एंड नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे अपनी कहानी का नया स्टार्ट बना दिया। और दोस्तों, आप लोगों की लाइफ भी माउंटेन्स से भरी पड़ी है, लेकिन आप रुक गए हैं। हिम्मत करके एक माउंटेन तो चढ़ लो। मैंने माउंटेन्स को ज़िंदगी की मुश्किलात के साथ कंपेयर किया है, और यकीनन कुछ लोग इसमें कामयाब भी हो गए होंगे, और वो लोग हुए होंगे जिनका वाई क्लियर होता है, उनका ज़िंदगी जीने का मकसद होता है। फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है, इसलिए कभी भी मुश्किलों से डरना मत, क्योंकि हो सकता है आज की स्ट्रगल है कल आपकी सबसे बड़ी सक्सेस बन जाए। आपको ये बात समझनी होगी कि सर्वाइवल में चॉइस कभी नहीं होती। आपको ये भी याद रखना है, ज़िंदगी बचानी हो तो घिन की कोई जगह नहीं होती। ज़िंदगी बचानी हो तो घिन से दोस्ती करनी पड़ती है। घिन का लफ्ज़ी मतलब होता है गंदगी। गंदगी में भी रहना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। अगर आप किसी मुश्किल मरहले में खड़े हैं तब। बियर ग्रिल कहते हैं कि कभी भी जिंदा रहने के लिए आपको कुदरत से लड़ना नहीं, उसे समझने में ही अक्लमंदी है। बहुत गहरी बात है, और यही फ़र्क होता है एक आम इंसान में और एक सर्वाइवल में। 1998 में बराक ओबामा बियर ग्रिल के साथ जंगल के सफ़र पर निकले। ये एपिसोड अलास्का के बेहद बर्फीले इलाकों में शूट किया गया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, जंगलों की गहरी खामोशी और दूर दूर तक फैले ग्लेशियर थे। बियर ग्रिल ओबामा को उन कठिन रास्तों पर चल निकले जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन था। उस सफ़र में ओबामा ने उससे अपने बाप होने के फ़र्ज़ को लेकर खुलकर बात की। इस एपिसोड ने ये एहसास करा दिया कि चाहे कोई आम इंसान हो या दुनिया का ताकतवर लीडर, नेचर के सामने हर इंसान एक जैसे ही होते हैं। बियर ग्रिल की कहानी एक जंगल की कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी की कहानी है। ज़िंदगी भी तो एक जंगल ही है। कभी रिश्तों का उतार चढ़ाव, कभी पैसों की कमी, कभी नाकामी,
کبھی موقع نہیں ملتے، کبھی لوگ آگے آ جاتے ہیں، لیکن دوستو جو انسان ہر حال میں سروائیو کرنا سیکھ جاتا ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور یاد رکھیں کہ جسم ہار مان جاتا ہے لیکن دماغ ہار نہیں مانتا، اور جس دن آپ نے مان دیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، اس دن آپ کا بھی وومن ورسز وائلڈ شروع ہو جائے گا۔ اپنی ناکامیوں کو چارہ بنا کر آگے بڑھ جائیے اور موت، مشکل، سب کچھ پیچھے چھوٹ جائے گا۔ تب اصل میں آپ کی جیت ہوگی اس انسان کی طرح۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔